जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स कल्चर क्लासेस पर, जिस पर हम करते हैं कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं तथा 12वीं का गणित। यह जो वीडियो है यह कक्षा 10 के चैप्टर 1 की प्रश्नावली 1.3 पर आधारित है, जिसमें हम सभी प्रकार की अपरिमेय संख्याएं सिद्ध करेंगे। दोस्तों, यह जो हमारा गणित चल रहा है यह NCERT का सन 2022 और 23 का न्यू संस्करण है, यानी नया संस्करण है। दोस्तों, इस गणित की खासियत यह है, इसमें पिछले गणित के सभी क्वेश्चन शामिल किए गए हैं और उसके अतिरिक्त बहुत सारे प्रश्न भी आपकी प्रैक्टिस के लिए शामिल किए गए हैं। यह गणित पिछले गणित की तुलना में काफ़ी अच्छा है। इस गणित के द्वारा आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे, जिसमें हम आपकी मदद करेंगे। इस चैनल पर हम आपको 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं NCERT मैथ का कंप्लीट सॉल्यूशन देंगे, वो भी फ्री में। चलिए दोस्तों, हम बिना समय गंवाए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यदि आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करना चाहते हैं, बिना डाउट रहे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। देखिए दोस्तों, प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न नंबर 1 दिया है। इसमें सिद्ध कीजिए कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों, आप जानते होंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। यदि आप नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूं कि किसको अपरिमेय कहते हैं और किसको परिमेय संख्या कहते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि परिमेय संख्या जो होती हैं वे संख्या होती हैं, यानी मैं लिख दूं यहाँ पर परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जो होती है वे संख्या होती है जिन्हें हम अंश बटे हर के रूप में लिख सके, अंश और हर के रूप में लिख सके, जिसको हम अंश को तो दर्शा देते P से और हर को दर्शा देते हैं Q को। तो इसलिए हम इसकी सिंपल सी शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं परिमेय संख्या को कि जो संख्या P/Q के रूप में हो और जो हर हम कभी भी बटे में 0 नहीं रखते। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं कि Q ≠ 0, यानी Q 0 के बराबर नहीं है। ये दोस्तों होती है परिमेय संख्या, ठीक है। और अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? अपरिमेय संख्या होती हैं वे जो अंडर रूट में हो और कभी भी अंडर रूट से बाहर ना निकल पाए। जैसे कि हम बोल सकते हैं √2, ठीक, √3, ये कभी रूट से बाहर नहीं निकल सकते कंप्लीट, है ना। अगर हम इनका मान निकालें तो इनका मान आएगा पॉइंटों में, यानी दशमलव के रूप में, ठीक है। और हमको चाहिए क्या, जो हमारे रूट से बाहर ना आती हो। जैसे कि हम √2, √3, अगर हम √4 को लें तो आप जानते हैं कि इसका मान कितना आ जाएगा, 2 निकल कर। जब 2 के नीचे हम मान सकते हैं 1, तो ये अंश बटे हर के रूप में होगी, तो इसलिए ये होगी परिमेय संख्या। तो इसकी हम गिनती नहीं कर सकते। अपरिमेय संख्या होगी कौन सी, और √5 को भी लिख सकते हैं, √6 को भी लिख सकते हैं। इस प्रकार की सभी संख्याएं जो अंडर रूट से बाहर ना निकल पाए। हालांकि इसकी डेफिनेशन और भी है जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ ली होगी, तो इसको यदि आप उसे जानना चाहते हैं तो मैंने उसका वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। हालांकि मैं आपको यहाँ, आप पढ़ लिए होंगे 9th का मैथ, मैं उम्मीद करता हूँ, आपसे आशा करता हूँ, ठीक है। अपरिमेय समझ में आया। अब जैसे कि अब देखो, अब आप क्या हुई, चलो ये तो ठीक है, समझ में आया। क्या √8 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या? देखो, √8 को हम क्या लिख सके हैं, 2√8, है ना। ये कैसा आया, ये इसलिए आया क्योंकि √8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, और इसमें से एक जोड़ा आ जाएगा बाहर, ये वाला, और ये रह जाएगा अंडर रूट में। अब क्या यह अपरिमेय संख्या है? जी हाँ, यह भी अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसके साथ √2 जुड़ा हुआ है, जो कि अभी हमने अपरिमेय संख्या में शामिल किया है। आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे कोई गलत बंदा है, यानी अब मतलब कोई गलत बंदा है और कोई सही बंदा उसके साथ रहे तो उसकी भी गिनती मतलब गलत लड़के में ही हो जाती है, ठीक है। तो इसी प्रकार अपरिमेय संख्या के साथ अगर हम किसी भी संख्या को जोड़े या घटाए, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने घटाया हुआ है, वो भी अपरिमेय संख्या ही होगी, ठीक है। चाहे वो गुणा में हो, उसके जोड़ में हो, घटाने में हो, या फिर उसके भाग में क्यों ना हो, वो सब अपरिमेय ही शामिल होंगे, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले, यानी इसको सिद्ध करने से पहले, मैं आपको सिखाऊंगा कि √3
अपरिमेय संख्या है, इसे कैसे सिद्ध करें, आपका यह जानना जरूरी है। उसके बाद ये तो बहुत आसान हो जाता है, जोड़ने वाला, घटाने वाला है, भाग वाला है, गुणा वाला। ठीक है, सबसे मेन चीज़ है आपको यह कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि √2, √3, √5, √6, 7 ये जितने भी है ये अपरिमेय कैसे हैं, इनको कैसे सिद्ध करें। आप उन्हें जानिए तो बाकी सब जानिए। चलिए इसलिए मैं इसी एक्सरसाइज का जो उदाहरण नंबर 1 है इससे पहले का, मैं उसको करा देता हूँ। ठीक है, उसमें दिया है √2, लेकिन उदाहरण नंबर 2 में दिया है √3। आप अपनी बुक में देख सकते हैं। चलिए मैं उसको पहले सिद्ध कराता हूँ। यहाँ पर देखिए उदाहरण नंबर 2 आपके सामने है, जिसमें दिया है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हम इसमें सिद्ध करेंगे √3 एक अपरिमेय संख्या है। हालांकि उदाहरण नंबर 1 में दिया है √2 को, मतलब सिद्ध करो कि वह एक अपरिमेय संख्या, इसलिए मैं पहले आपको इसे कराता हूँ, उसके बाद उस उदाहरण को करा दूंगा, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। दोस्तों, हमारा मेन उद्देश्य किताब को रटना नहीं है, हमारा मेन उद्देश्य है कि हम क्वेश्चन का कंसेप्ट समझे, उसका पैटर्न समझे करने का, कि किस तरीके से करा जाता है और उसका लॉजिक क्या है। ठीक है, मेन चीज़ हमारे लिए ये है। अगर हम उसका कंसेप्ट जान गए तो हमारे सामने कोई सी भी संख्या रख दो, हम उसको सिद्ध भी कर देंगे। ठीक है, अगर हम उसका कंसेप्ट ही नहीं जानते तो आप सिर्फ क्वेश्चन को रट सकते हैं, और वो भी उसी क्वेश्चन को जो आपको कराया गया है। यदि जैसे मैंने आपको यहाँ पर करा दिया √3, ठीक है, आप केवल इस क्वेश्चन को रट सकते हो यदि आपने कंसेप्ट क्लियर ना करा, और फिर इसके अलावा आप किसी क्वेश्चन को नहीं कर सकते। यदि आपने कंसेप्ट समझ लिया तो आप सभी क्वेश्चन को कर लोगे। चलो वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, यानी समझ में क्वेश्चन आए, तो आप वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलो अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन देखो दोस्तों, जब हम इसको सिद्ध करेंगे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका पहला हम इसे स्टेप में बांट लेते हैं कि कैसे सिद्ध करेंगे। इसके आपको स्टेप करने 3। ठीक है, 3 स्टेप में मैं आपको इसको सिद्ध करा दूंगा, और वही तरीका आपको हर क्वेश्चन में फॉलो करना। ठीक है, तो मैं स्टेप वाइज चलता हूँ आपको, ताकि आपकी समझ में आ जाए। तो सॉल्यूशन में हम करेंगे पहला स्टेप 1। ठीक है, आपको याद रखना है कैसे कैसे करा है और समझते चलना है। यदि आपके फिर भी समझ में ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। देखो स्टेप 1 में क्या करना, हमें करना है अपरिमेय संख्या सिद्ध, तो हमें इसका उल्टा मानना है हमेशा। तो इसमें करेंगे हम, माना √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक, अभी मैंने आपको बताया परिमेय संख्या कौन सी होती है। वे संख्या होती है जिन्हें हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, यानी a/b के रूप में या p/q के रूप में, जहाँ ऊपर वाला अंश होगा और नीचे वाला हर। ठीक है, तो जब यह मतलब इसके रूप में, मतलब हमने मान ली परिमेय संख्या है, तो अब ये a/b के रूप में होगी या नहीं, यानी अंश बटे हर के रूप में होगी या नहीं। चाहे आप p/q लिख लो, अब इसको लिख सकते हैं हम, अब इसके रूप की होगी या नहीं। अब जहाँ पर ए बी क्या है, ए बी के बारे में थोड़ी सी डिटेल लिख देते हैं हम। ए बी ऐसी अभाज्य संख्या है, ऐसी अभाज्य संख्या है जिनका गुणनखंड, जिनका अभाज्य गुणनखंड, जिनका अभाज्य गुणनखंड केवल एक है, अर्थात ए और बी केवल एक से विभाजित होती है। आपकी समझ में नहीं आया होगा, मैं समझा देता हूँ। इसमें बोला है कि ए और बी ऐसी अभाज्य संख्या है, ये जो हमने ली है, जिनका अभाज्य गुणनखंड केवल एक है, यानी ये एक के अलावा किसी और संख्या से नहीं कट सकती। यही परिमेय संख्या की शर्त है। ठीक है, परिमेय संख्या वही होंगी जो अंश बटे हर के रूप में होंगी, उनका केवल जो कटेंगी ना, वे केवल एक से ही कटेंगी। ठीक है, या फिर कटी तो अपने आप से कटेंगी। जैसे अगर मैं लूँ आपके सामने 4/8, देखो ये 2 से भी कट जाएंगी, 4 से भी कट जाएंगी। अगर हम इसको पूरा काटें तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 1/2। अब आप इन्हें काट के दिखा दो,
ये केवल एक से ही कटेंगी, ठीक है, ये ऊपर नीचे की अलग अलग जो है, ठीक है। अब देखो यही इसी लाइन को लिखा कि अर्थात, अर्थात का मतलब होता है दोबारा समझ लो, इसी लाइन को बोलना अच्छे तरीके से। ए और बी केवल एक से विभाजित होती है, ठीक है। पहला स्टेप बस इतना करना है, ठीक। चलिए आप नोट करते रहें वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेते रहें, ठीक है। अब देखो स्टेप 2 कर लेते हैं अब हम। स्टेप दूसरा, हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर हमें दोनों तरफ का वर्क कर देना। तो दोनों तरफ का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, ठीक। जब हम दोनों तरफ का वर्ग कर देंगे तो इधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 का वर्ग और इधर a बटे b दोनों का वर्ग, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं। अंडर रूट 3 का वर्ग खोलेंगे तो हम कितना हो जाएगा 3, क्योंकि रूट का वर्ग हटा खोलते हैं तो वर्ग मतलब हट जाता है, ये रूट मतलब रूट हट जाएगा वर्ग से तो 3 आ जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा a² बटे b², ठीक है। b² को यहाँ पहुँचा सकते हैं हम और 3 को कहाँ लेंगे बटे में, a² बटे 3, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाता हूँ पहले। हाँ हमारा है कोई भी संख्या, जैसे 5 का वर्ग है और बटे में है 5, ठीक इसी प्रकार से जैसे ये स्क्वायर है और बटे में 3। अब देखो यहाँ 5 का वर्ग 5 से कट जाएगा ना, 5 का वर्ग कितना हुआ 25, 5 से कटेगा या नहीं कटेगा, 5 एकम 5, 5 पंजे 25। और देखो 5 से भी कटेगा, 5 एकम 5 अगर देखें हम काटने के तौर पर। मैं आपको यहाँ यह समझाना चाह रहा हूँ कि जो नीचे की संख्या है उससे ऊपर वाली संख्या का वर्ग भी कटेगा और वो खुद भी संख्या कटेगी। जैसे कि यहाँ पर 5 से भी कटा और 5 का जो वर्ग है वो भी 5 से कटा। तो इसी प्रकार यहाँ पर a² 3 से कटेगा या नहीं, क्योंकि भाग में है बटे में है, a² कटेगा 3 से तो a भी कटेगा या नहीं, यहाँ से अभी जो मैंने समझाया आगा होएगा समझे, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ से देखो 3 a² को भी काटेगा और a को भी काटेगा, बस यही लाइन आपको लिखनी है। यहाँ पर a² 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, अतः a भी 3 से विभाजित है, ठीक है। स्टेप दूसरा बस यहीं तक है, समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो। स्टेप 3 में देखो क्या करना। स्टेप 3 में हमें क्या करना, देखो हमने a² को काटाना भी 3 से, यानी a को काटा ना, a² काटा 3 से तो a भी कटा। अब a की जगह हमें कुछ और संख्या रख देनी है, ऐसी संख्या रखेंगे, अब बटे में 3 है ना तो 3 के गुणज वाली होनी चाहिए, जैसे कि 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, ऐसे तो बहुत सारी संख्या हो जाएंगे। तो हम 3 का गुणज इस प्रकार ले लेंगे, 3 के गुणा में कुछ भी, जैसे कि हमने मान लिया के प्लेस पे हम क्या रख देंगे 1 रखोगे तो 3 एकम 3, 2 रखोगे के की जगह 6, 3 रखोगे 9, 4 रखोगे 12, 5 रखोगे 15, तो ऐसी प्रकार आते रहेंगे। तो इससे अच्छा हमने 3 के मान लिया, क्योंकि इसके गुणा में भी है यही आएगा सारा, इसके गुणा जी आएंगे 3 के, तो इसलिए यहाँ पर लिख देना हमें माना a बराबर 3 के, इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेते, ठीक है। माना a बराबर 3 के रखने पर समीकरण 1 में, ठीक है। जब हम a बराबर 3 के रख देंगे तो कितना हो जाएगा, b² बराबर a की जगह हमें 3 के रख देना है और 3 के का क्या हो जाएगा वर्ग, क्योंकि a का भी वर्ग हो रहा है तो 3 का वर्ग हो जाएगा, 3 के का वर्ग इस और बटे में है 3। यहाँ पर देखो क्या देखने को मिलता है आगे, b² बराबर 3 के का हम करेंगे, 3 का वर्ग खोलेंगे तो 9, के का वर्ग खोलेंगे k² और बटे में 3, यह 3 से कट जाएगा 3 बार, तो क्या निकला यहाँ पर देखो b² बराबर, ये तो कट गया ना, 3k² आया बटे में कुछ नहीं बचा, ठीक है। अब देखो ये 3 कहाँ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा ना, तो इससे अगले लाइन में हम क्या लिख सकते हैं, b² बटे 3 बराबर k², ठीक है, क्योंकि ये 3 गुना में तो बटे में आ जाएगा दूसरी तरफ, ये आया है नहीं,
ठीक है। अब देखो आ गए, स्टेप 3 कंप्लीट हो चुका है। बस आपको अब ये लिख देना है जो आपने स्टेप 2 में लिखा था। स्टेप 2 में क्या लिखा, आपने देखा कि ए स्क्वायर 3 से कट रहा तो ए भी 3 से कटा। अब यहाँ पर देखना जरा, बी स्क्वायर 3 से कट रहा तो बी भी तो 3 से कटेगा, यही लिखना है। यहाँ पर बी स्क्वायर 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, अतः बी भी 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है। ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो, शुरू में पहुँचते हैं हम क्वेश्चन के स्टार्टिंग में। आपने क्या करा था, आपने माना √3 एक परिमेय संख्या है, मान के चले ना इसका उल्टा, और आपने यह माना कि यहाँ पर कि जो ए और बी है केवल 1 से कटते हैं, है ना, ए और बी केवल 1 से विभाजित है, इसका मतलब और किसी संख्या से नहीं। लेकिन आपने सॉल्व कराया, आगे को चलते गए, यहाँ पर आपने रिजल्ट देखा क्या, यहाँ पर ए किससे कटा, 3 से, आपने माना था 1 से कटेगा, और यहाँ पर आपने देखा कि बी किससे कटा, 3 से। यानी आपने जो माना गलत माना, है ना, और हमने माना क्या है, परिमेय संख्या, जो कि हमने गलत मानी, मतलब गलत आया ना हमारा रिजल्ट निकाल कर, नेगेटिव, जो हमने माना उसका उल्टा ही तो आया। हमने परिमेय संख्या मानी जबकि परिमेय संख्या थे, सिद्ध हुई ना, तो इसका मतलब क्या हुई है, अपरिमेय संख्या सिद्ध होगी। बस यही लिख देना है यहाँ। क्या मिला, हमारे या हमारा माना गया कथन, हमारा माना गया कथन असत्य है, असत्य है, क्योंकि हमने माना कि ए और बी केवल 1 से विभाज्य हैं, यानी 1 से कटते हैं, विभाज्य हैं, तथा हमें देखने को मिला, कि ए और बी 3 से भी विभाज्य हैं, ठीक है। इस अतः √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए यह हमारे रिजल्ट द्वारा, ठीक है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही हमें प्रूव करना था, यही हमें सिद्ध करना था, हमारा क्वेश्चन होगा प्रूव्ड। ठीक है। आप अब स्क्रीनशॉट ले लें इसका, या वीडियो पॉज करके नोट कर लें। देखो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, कर लीजिए। यदि आपके क्वेश्चन समझ में न आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इसका वीडियो एक और बना दूंगा, ठीक है। और हालांकि अभी एक क्वेश्चन समझाया ना, अब दूसरा क्वेश्चन समझाऊंगा, आपके क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, इसकी गारंटी लेता हूं मैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं, मतलब उदाहरण नंबर 1 को देखेंगे जिसमें हम √2 को प्रूफ करेंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 1 तुम्हारे सामने ही है। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम √2 को सिद्ध करके दिखाएं। मैंने बताया ना आपको कि चाहे √2 पूछे, 3 पूछे, 4 तो नहीं है क्योंकि वो तो परिमेय संख्या में गिनती हो जाती है, या 5, 6, 7 एनीथिंग, मतलब कुछ भी, ठीक है, कुछ भी पूछे हम उसको सिद्ध कर देंगे। ठीक उसी प्रकार से जैसे अभी हमने 3 स्टेप फॉलो करे थे, हर किसी में वही फॉलो करने हैं। आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लग रहा होगा, मतलब अजीब सा लग रहा होगा करने में, क्योंकि उसमें लिखना पड़ रहा है, लेकिन सब में एक ही लैंग्वेज सेट करनी, वही लिखना है, ठीक है। यदि आपके
सर ने यानी आपके स्कूल या कॉलेज में किसी और तरीके से कराया गया है तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। यदि आपको हमारा समझाया गया तरीका अच्छा लग रहा है तो आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इस पर आपके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे बल्कि फुल मार्क्स मिलेंगे जितने मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है। चलिए अब हम इसको सिद्ध कर देते हैं जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाए, पिछले क्वेश्चन के सारे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन आपको याद होगा स्टेप 1 मैंने क्या कराया था, आप इसका रिवीजन ज़रूर मार लेना। ठीक है, या वीडियो को दोबारा से देख लेना अगर कहीं कसर रह जाए तो। स्टेप 1 में मैंने बताया हमेशा इसका अपोजिट मारना है। आपको ए पर में सिद्ध करना है तो आपको क्या मानना है, पर में। तो स्टेप 1 माना √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, √2 एक परिमेय संख्या आपने मान ली। तो अब ये किसके रूप की होगी, तो √2 a/b के रूप की होगी, यानी अंश बटे हर के रूप की होगी। जब आपने मान लिया a और b क्या है आपको यहाँ पर बता देना, जहाँ a b ऐसी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है जिनका अभाज्य गुणनखंड केवल एक है, केवल एक है। अर्थात ए और बी केवल एक से विभाजित है। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि ए और बी केवल एक से ही कटेंगे। और यहाँ पर एक चीज और लिख लेना, b ≠ 0, यानी b 0 के बराबर नहीं है ना। ठीक है, समझ में आया। स्टेप 2 में अब हमें क्या करना, दोनों तरफ का वर्ग। चलिए या वीडियो पॉज करके आप नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो स्टेप 2 में हम करेंगे दोनों तरफ का वर्ग। दोनों तरफ का वर्ग करने पर, जब हम दोनों तरफ का वर्ग करेंगे तो इधर √2 का वर्ग हो जाएगा और इधर a/b का वर्ग हो जाएगा, है ना। अब इसका वर्ग खोल दो, √2 का वर्ग खोला था 2 और इसका हो जाएगा a²/b²। ठीक है, b² को यहाँ पहुँचा और 2 को बटे में ले आओ, b² यहाँ गया और a²/2। स्टेप 2 हमारे यहीं कंप्लीट हो जाता है। इसमें थोड़ा सा बस लिखना है। आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में करके दिखाया था कि a² यदि 2 से विभाजित है तो a भी 2 से विभाजित होगा। उसमें मैंने बताया मतलब जिस भी संख्या को बटे में दिया वो अगर उसके स्क्वायर को काट रही है तो वो उस संख्या को भी काटेगी जिसका वो स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम, यहाँ a² 2 से विभाजित है अतः ए भी 2 से विभाजित होगा। पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था किस तरीके से होगा, है ना, विभाजित होगा। ठीक है, बस स्टेप 2 यहाँ कंप्लीट। स्टेप 3 करते हैं अब हम। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, अब मैंने बताया आपको a² आप मतलब a आपने काटा 2 से तो आपको ए की जगह पर कुछ मारना है। क्या मारना है, जिससे हम भाग देते हैं ना उस संख्या का गुणज। यानी अब हम किसका गुणज मानेंगे, 2 का गुणज ए की जगह। तो 2 के गुणज कौन कौन से हो गए, 2 4 6 8 10 12। इस प्रकार के हम ना लिख के सीधा हम 2k लिख देते हैं, यानी k के प्लेस पर अगर हम 1 2 3 4 कुछ भी रखें तो सब ये ही संख्या निकल के आएंगे। यानी इसका क्या होगा, गुणज, यानी इसकी गुणा करेंगे हम जब k में तो ये 2 के ही गुणज आने हैं। ठीक है, तो रख देते हैं समीकरण 1 से हम मान लेंगे, यहाँ पर लिख दो समीकरण 1 में a बराबर 2 के रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में 2 के रख देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर b² बराबर a की जगह तो रख दिया हमने 2 के और a का यहाँ पर क्या है, वर्ग, तो इसलिए इसका वर्ग होगा और बटे में 2। तो जब आप इसका वर्ग खोलोगे तो कितना हो जाए, 2 का वर्ग खोला 4,
के का के स्क्वायर और बटे में 2। ठीक है, देखो यहाँ पर बी स्क्वायर बराबर 2 से कट जाएगा 2 बार, तो नीचे कितना आया 2 के स्क्वायर, है ना, ये 2 बार कट गया 2 से आ गया इतना। अब आप यहाँ पर देखो 2 बटे में आ जाएगा ना, इसके गुणा में, तो वो कहाँ आ जाएगा, इसके बटे में। के स्क्वायर बराबर कितना होगा, ये होगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो, अभी आपने यहाँ देखा कि ए स्क्वायर 2 से विभाजित था, तो ए भी 2 से कटा, यानी अगर किसी संख्या का स्क्वायर कट रहा है नीचे वाली संख्या से, तो वो संख्या भी उससे कटेगी। अब यहाँ पर बी स्क्वायर कट रहा है 2 से, तो 2 बी भी तो कटेगा, बस यही लिखना है यहाँ पर बी स्क्वायर 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, अतः बी भी 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। ठीक, अब देखो आपको क्या देखने को मिला है, आपको देखने को मिला, आपने माना यह है, मतलब जो अपरिमेय संख्या है आपने मान लिया परिमेय संख्या है, यानी उल्टा माना। चलो कोई नहीं, आप सोचे कि हम उल्टा ही मान के चलते हैं, तो आपने यहाँ एक चीज़ और देखी कि ए और बी केवल 1 से कटेंगे, यह मान के चले हम। लेकिन आपको यहाँ देखने को क्या मिला, ए किससे कटेगा 2 से, और बी किससे कटेगा, बी भी 2 से। ये तो इसका मतलब जो हमने माना वो गलत होगा, हमारा माना हुआ, बस यही लिख देना है, यही लाइन इम्प्लाइज दैट, है ना, ये किसका सिंबल है, इम्प्लाइज दैट का। हमारा माना गया कथन यानी जो हमने बात मानी थी असत्य होगा, यानी गलत साबित होगा। हमारा माना गया कथन असत्य प्राप्त हुआ, असत्य प्राप्त हुआ, बस इसी के बारे में लिखना अब आपको, प्राप्त हुआ, क्योंकि हमने क्या माना, हाँ हमने माना ए और बी केवल 1 से विभाज्य है, यानी केवल 1 से ही कटते हैं, ए और बी केवल 1 से विभाज्य है, जबकि ए और बी, यहाँ पर अब आपको दिख रहा होगा, ए और बी 2 से भी विभाजित हैं, 2 से भी विभाज्य हैं। ठीक है, 2 से भी विभाज्य हैं, इसलिए अतः जो मतलब आपको दिखा √2 परिमेय संख्या तो है ना, क्योंकि हमारा कथन ही गलत होगा, √2 परिमेय संख्या नहीं है, है ना, परिमेय संख्या नहीं है। तो ये फिर परिमेय संख्या ना तो क्या है, तो इसलिए है परिमेय संख्या, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, बस यही हमें प्रूव करना था, प्रूव्ड। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करके आप नोट कर लो। ठीक है, देखो, ठीक है, यदि आपके नहीं आया समझ में, तो आप एक बार क्वेश्चन को मतलब दोबारा से देख लो, वीडियो को दोबारा से देखो, इसी क्वेश्चन को आपको 100% समझ में आ जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया तो मैं आपका कंसेप्ट कराने के लिए चलो एक और क्वेश्चन करा देता हूँ। मैंने √2 करा दिया, √3 करा दिया, मैं एक क्वेश्चन आपको √5 का और करा देता हूँ, जो प्रश्नावली 1.3 का 8वां क्वेश्चन दिया है उसको पहले और करा देता हूँ मैं। ठीक है, फिर आपके सारे कंसेप्ट क्लियर। देखिए, प्रश्नावली 1.3 का 8वां प्रश्न है, जो कि दिया है, सिद्ध कीजिए कि √1 मतलब √5 एक अपरिमेय संख्या। मैंने आपको √2 सिद्ध करा दिया, √3 सिद्ध करा दिया, अब 5 और करा देता हूँ मैं। बाकी 6, 7, 8 कुछ भी पूछे आपको घबराना नहीं है, क्योंकि अब आपके कंसेप्ट हो चुके क्लियर। ठीक है, इस क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं आपका, फिर फुल कंसेप्ट क्लियर है, यानी सारे डाउट क्लियर। ठीक है, चलिए इसको और हम करते हैं, इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर दूँ सॉल्यूशन। यदि आपकी समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन, तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल से हमारे से जुड़ जाओ, यानी सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, आपको आने वाली वीडियो इसी प्रकार मजे में समझाई जाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से कर सके। ठीक है,
देखो अब इसका सॉल्यूशन मैंने आपको 3 स्टेप में कराया, आपके समझ में आ गए होंगे बहुत ही आसान तरीके से। हालांकि इसको वैसे करा देता ना मैं डायरेक्ट, तो नहीं आते समझ में कि कहाँ क्या लिखना है, तो आपको स्टेप वाइज आपको समझ में आ गए होंगे। तो फिर भी मैं यहाँ पर आपको डालूंगा, ठीक है, स्टेप 1, ताकि आपको और क्लियर हो। चाहे आप इसे बोर्ड एग्जाम में स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 करके लिखें या ना लिखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। लिख दोगे और अच्छा रहेगा, ना ही लिखोगे तो भी अच्छा है, ठीक है। स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, अपोजिट मान लेते हैं, यानी इसका उल्टा मान लेते हैं। तो हम यहाँ का क्या करेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। √5 हमने एक परिमेय संख्या मान लिया, तो ये किसके रूप की होएगी, अब √5 a/b के रूप की होएगी, a/b के रूप का होएगा। और अब हमें क्या करना है, जहाँ पर a और b के बारे में लिख देना ना बस, जहाँ a और b ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्या है जिनका या जिनके अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड केवल एक है, केवल एक है। वीडियो में थोड़ी लाइट कम होगी, मैं इस मतलब पॉज करके दोबारा करता हूँ, इसकी लाइट बढ़ाता हूँ, ठीक है। अब दिख रहा होगा सही, ठीक है। ए और बी के ऐसे अभाज्य संख्या है जिनका मतलब गुणनखंड केवल एक है, अर्थ है मतलब अर्थार्थ, क्या लिख रहा, अर्थार्थ नहीं यार अर्थार्थ ए और बी केवल एक से विभाजित है, ठीक है। स्टेप 1 यहीं कंप्लीट हो जाता है। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, स्टेप 2 में हमको दोनों तरफ का वर्क करना होता है, ठीक है। स्टेप 2 में देखो अभी यहाँ पर दोनों तरफ का वर्क करने पर, दोनों तरफ का वर्ग करने पर, है ना, दोनों तरफ का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, √5 का वर्ग और इधर a/v का वर्ग, ठीक है। अब √5 का वर्ग खोलेंगे तो हम कितना हो जाएगा 5, और a/b का खोलेंगे तो a²/b², है ना। ये b² यहाँ आ जाएगा और 5 बटे में आ जाएगा, तो b² बराबर a²/5। स्टेप 2 भी हमारा यहीं कंप्लीट हो जाता है, बस इसके बारे में थोड़ा सा लिखना होता है। क्या लिखना होता है, यहाँ देखो आप, यहाँ a² 5 से कट रहा तो a भी 5 से कटेगा, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बता चुका हूँ पिछले 2 क्वेश्चन में, तो इसलिए लिख दो यहाँ a² 5 से विभाजित है, विभाज्य है, अतः a भी 5 से विभाजित होगा, विभाजित होगा, ठीक है। बस स्टेप 2 में इतना ही लिखना है, यहाँ ख़त्म ये स्टेप 2। स्टेप 3 में आपको क्या करना है, स्टेप 3 में आपको जो आप मतलब एक a² को काटे हो ना, यानी a को काटे हो, तो a की जगह पर आपको कुछ मान कर चलना है। वो मान कर क्या चलते हैं हम, जो बटे में संख्या होती है उसका गुणज। पहले में क्या होता, पहले क्वेश्चन में 3 था, दूसरे में 2 आया, तीसरे में आ गया 5। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, 5 का गुणज मान मतलब 5 का गुणज मान लेंगे एक ही जगह। तो इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं, यहाँ पर लिख दो समीकरण 1 में a बराबर 5 के रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में a की जगह हम 5 के रख देंगे तो कितना हो जाएगा, b² बराबर a की जगह रख देना हमें 5 के, और a का है वर्ग, ठीक है, और बटे में आगा 5। इसको खोलो, b² बराबर 5 का वर्ग हो जाएगा 25, और k का हो जाएगा k² बटे में 5, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अब देखो 5 से कितनी बार कटेगा, 5 बार कटेगा, यानी b² बराबर आएगा 5k², और 5 कहाँ आ जाएगा इसके बटे में, और ये हो गया k², ठीक। अब देखो अभी मैंने आपको दिखाया था ना कि a²
5 से कटा तो ए भी 5 से कटा, यहाँ भी b² 5 से कटेगा तो बी भी 5 से कटेगा। यही आपको लिख देना, यहाँ पर को लिख दो, यहाँ b² 5 से, आप नीचे को लिख देना, मेरे में नीचे जगह कम है, अभी आप एक लाइन और लिख देनी है ना, आप नीचे लिख देना b² 5 से विभाज्य है अतः b भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। यही लाइन लिखनी है। अब देखो, अब हम क्वेश्चन की स्टार्टिंग में पहुंचते हैं। क्या करा था हमने इसका अपोजिट माना था कि परिमेय संख्या है, और हमने यह माना है कि a और b केवल 1 से विभाजित है। लेकिन हमें देखने को क्या मिला, a 5 से विभाजित है और b किससे विभाजित है, 5 से, यानी a और b 5 से भी कट गए। तो यानी हमने जो माना वो गलत साबित होगा, है ना। यहाँ लिख दो अतः, या फिर लिख दो यहाँ कुछ भी लिखो, है ना। अतः हमारा माना गया कथन असत्य है क्योंकि हमने माना कि a और b केवल 1 से विभाजित होते हैं, जबकि a और b 5 से भी विभाजित होते हैं। अतः √5, इसका मतलब परिमेय संख्या तो है ना, √5 परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें सिद्ध करना था, प्रूव्ड। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। दोबारा से मैं दिखा देता हूँ इसको। देखो, स्टेप 1 स्टेप 2 आपको नज़र आ रहे होंगे। स्टेप 2 का कंप्लीट देख लो और स्टेप 3 का भी। ठीक है, वीडियो लॉन्ग जा रही है, यानी वीडियो लंबी जा रही है, तो इसलिए हम वीडियो को आज की यहीं समाप्त करते हैं इन्हीं 3 क्वेश्चन के साथ। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा से देखें, फिर भी नहीं आता है तो आप कमेंट में बोल देना, मैं एक और वीडियो बना दूंगा इन्हीं क्वेश्चन पर। हालांकि अब मतलब अगली वीडियो में हम प्रश्नावली 1.3 को करेंगे, ठीक है, जिसमें इसी प्रकार के प्रश्न होंगे, जिसमें आपको प्लस में, माइनस में, बटे में या गुणा में भी दिए होंगे। तो आपको मतलब कुल मिलाकर बात यह है, प्रश्नावली के ख़त्म होते समय आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, आज की वीडियो यहीं के लिए यहीं तक, और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।